आखिरी पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हम सिंपली कैसे लिख देते हैं, पीपीटी। ठीक, प्रेसिपिटेट क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं प्रेसिपिटेट की। द insoluble solid formed during any chemical reaction। ठीक, एक ऐसा insoluble solid जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट का क्या होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन के दौरान ये बनता है और बनने के बाद उसी जिस वेसल में हमने केमिकल रिएक्शन कराई, जैसे हमने टेस्ट ट्यूब में कराया या बीकर में कराया, तो होता क्या है कि उस टेस्ट ट्यूब की जो तली होती है, जो लोअर सरफेस होती है, उसमें नीचे जाकर के ये बैठ जाता है। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि फॉर्मेशन होता कैसे है इसका। एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे अभी कुछ देर पहले हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था लाइम वाटर। क्या बनाया था, लाइम वाटर, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिजिकल स्टेट क्या थी, एक्वस। आप लाइम वाटर में थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं, तो होता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3। ये क्या होता है, सॉलिड प्रेसिपिटेट होता है। जो क्या होता है, नीचे जाकर तले में जाकर बैठ जाता है। क्या है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, किस चीज का, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक, और साथ में क्या होता है, वाटर हमारा क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। ये वही प्रोसेस है जिसका यूज हम करते हैं, किसके लिए, लाइम वाटर की टेस्टिंग के लिए। लाइम वाटर में जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं, तो उसका कलर कैसा होता है, मिल्की हो जाता है। मिल्की क्यों हो जाता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है, और ये जो बाकी का आपका सॉल्यूशन बचता है, उसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो हम देखिए, अगर हमने किसी बीकर में रिएक्शन कराई है, तो बीकर में मान लिया आपका ये सॉल्यूशन रखा हुआ था। सॉल्यूशन कौन सा था आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने इसमें बाहर से एक ट्यूब लगा करके CO2 गैस पास कराई। तो होगा क्या, नीचे की तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट, देखिए सॉलिड है, ये ऊपर डिसॉल्व नहीं होगा, ये सॉलिड प्रेसिपिटेट बनकर के नीचे बैठ जाएगा। ठीक, और बाकी का जो ये सॉल्यूशन बचा, इसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ये पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट के फॉर्म में नीचे बर्तन जो आपका जो वेसल है उसके तली में क्या हो, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। ठीक, तो ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक, ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां आपको ये पढ़ाया जाएगा कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ठीक, तो ये चैप्टर यहाँ पर ये टॉपिक यहाँ पर हम खत्म करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसके एग्जांपल्स पढ़े थे, और हमने पढ़ा था कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स
क्या क्या होती है, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई रिएक्शन हमारी केमिकल रिएक्शन है या केमिकल रिएक्शन नहीं है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है और उनके एग्जांपल्स। तो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स कितनी होती है हमारी केमिकल रिएक्शन की? हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी टाइप्स हैं, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है हमारा डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा है हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए इनमें से ज्यादातर के अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा 3 टाइप का होता है। आप किस चीज का यूज करके किसी रिएक्टेंट को तोड़ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी है। जैसे अगर आपने हीट का यूज करके तोड़ा, हीट का यूज करके तोड़ा किसी रिएक्टेंट को, तो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। फिर अगर आपने किसी रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिसिटी यूज करके तोड़ा तो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर अगर आपने सनलाइट की प्रेजेंस में किसी रिएक्टेंट को तोड़ा, किसी कंपाउंड को आपने सनलाइट की प्रेजेंस में तोड़ा है, तो आप उसको क्या कहोगे? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहा मैंने? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का कोई टाइप नहीं होता। रेडॉक्स की बात आती है। रेडॉक्स आपका 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है, पहला रेड, दूसरा ऑक्स। रेड यानी कि रिडक्शन, रिडक्शन। फिर देखिए ऑक्स यानी कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। पहला रिडक्शन रिएक्शन और दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारे पास टोटल 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है, टोटल 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन। इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप और रेडॉक्स रिएक्शन के 2 टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। कंपोजिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? जब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कोई दो या दो से ज्यादा, इट शुड बी मोर देन 1। अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा, चाहे 2 हो या 3 हो, 4 हो, यानी कुल मिला के 1 से ज्यादा रिएक्टेंट हो और ये सारे रिएक्टेंट मिल करके कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट्स कितने हो? एक। अगर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या कहते हो? ऐसी रिएक्शन को आप क्या कहते हो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि अलग अलग रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो द रिएक्शन in which more than one reactant combines with each other to form a single product is called combination reaction.
इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे देखा जाए अगर, तो अभी आपने पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल देखा था, डायमंड आपने बर्न किया था। क्या किया था? डायमंड आपने बर्न किया था। डायमंड बर्न किया तो क्या मिला था आपको? ध्यान से देखिए, कार्बन। अच्छा, सी से आप कौन कौन सी चीजें डिनोट कर सकते हो? पहली चीज मैंने आपको बताई थी डायमंड। डायमंड क्या होता है? कार्बन एलिमेंट का जायंट मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? कार्बन एलिमेंट का जायंट मॉलिक्यूल होता है। इसके अलावा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट भी कार्बन का जायंट मॉलिक्यूल होता है। दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। इसके अलावा कोल में भी कार्बन बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए हम कोल को भी क्या करते हैं? सिर्फ सी से डिनोट करते हैं। कोल क्या होता है? प्योर कार्बन का एलोट्रॉप होता है। आप क्या करोगे? इनमें से किसी एक को भी अगर आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया, एग्जांपल है, किसी एक को भी आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया? बर्न कर दिया। सबको जलाने के लिए अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर आपने बर्न कर दिया तो बनेगा क्या? CO2 गैस, बस, और कुछ नहीं बनेगा। यानी कि दो अलग अलग कंपाउंड थे, मिलकर उन्होंने क्या बनाया? सिंगल प्रोडक्ट बनाया। क्या किया? सिंगल प्रोडक्ट बनाया। इसलिए यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? ये कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम की रिबन को जब आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, मैग्नीशियम मेटल को आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, तो आपको पता चलता है कि बनता क्या? प्रोडक्ट क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने देखा कि दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितना है? एक। दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितना है? एक। तो आपको मिल क्या पता क्या चल रहा है कि जब दो रिएक्टेंट मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसी रिएक्शन क्या कही जाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर देखिए क्विक क्या है? आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि क्विक लाइम जो होता है हमारा, वो होता है आपका सूखा चूना जो होता है, जिसे आप घर में यूज करते हैं। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, वाटर में मिक्स कराते हैं, तो बनता क्या है? आपका लाइम वाटर बनता है। क्या बनता है? लाइम वाटर बनता है। लाइम वाटर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये डाइल्यूट है तो आप कहोगे लाइम वाटर है। अगर ये कंसंट्रेटेड है तो आप कहोगे स्लेट लाइम। क्या है? स्लेट लाइम। अच्छा, इस प्रोसेस में बनता क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी जनरेट होती है। यहाँ प्रोडक्ट कितना है? एक। रिएक्टेंट कितने हैं? दो। तो जब दो रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट सिंगल होता है, रिएक्टेंट मोर देन वन और प्रोडक्ट वन, तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या कहते हो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को आप क्या कहते हो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहीं तक समाप्त हो गया। अगला रिएक्शन है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। अभी तो आपने देखा कि दो अलग अलग रिएक्टेंट जुड़ करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अभी आपने देखा कि दो अलग अलग रिएक्टेंट मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपने कह दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि एक ही प्रोडक्ट टूट करके एक ही रिएक्टेंट टूट करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना दे? देखिए सेकंड नंबर पे डीकंपोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब शब्द यहाँ इसके नाम से ही साफ हो रहा है, डिकम्पोज करना, यानी कि किसी रिएक्टेंट को तोड़ देना। जैसे एग्जांपल देखिए, सिंटैक्स देखिए, एक रिएक्टेंट है आपके पास में ए नाम से, आपने इसको या तो लाइट दिया, सनलाइट दो या किसी टाइप की लाइट दो, फिर या तो आप इसको वाटर में डाल दो या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दो। जब आप इनमें से कोई भी एक काम करते हैं तो ये प्रोडक्ट, जैसे ये रिएक्टेंट अगर मोर देन वन प्रोडक्ट में टूट जाए, जैसे B प्लस C में टूट जाए,
या इससे ज्यादा में भी टूट सकता है, तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, ऐसी रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि एक रिएक्टेंट टूट करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा होता है। अब देखते हैं कि कितने टाइप का होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ decomposition रिएक्शन। पहला टाइप क्या है आपका, लाइट। अगर आप लाइट के प्रेजेंस में किसी रिएक्टेंट को तोड़ रहे हैं, तो लाइट के प्रेजेंस में तोड़ना क्या कहा जाता है, फोटोलिसिस या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब आपने कोई प्रोडक्ट लिया या कोई रिएक्टेंट लिया और उसको आपने क्या किया, सनलाइट में। सनलाइट को आप किससे डिनोट करते हो, एच न्यू से। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एच न्यू से डिनोट करते हैं सनलाइट को। तो अगर आपने इसको सनलाइट में रखा और ये अपने कंस्टिट्यूएंट्स में टूट गया, यानी कि B प्लस C में टूट गया, तो यहां पर किसके कारण टूटा है, सनलाइट के कारण। इसलिए इसको आप क्या कहोगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं। आप लोगों ने पहले सुना होगा कि जो फोटोग्राफी होती थी, फोटोग्राफी में जो फिल्में होती थी, रील, उसमें क्या होता था, वो सिल्वर ब्रोमाइड के पेपर्स होते थे। क्या होता था उसमें, सिल्वर ब्रोमाइड लगा होता था, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। ठीक, इसको क्या करते थे, सनलाइट के प्रेजेंस में रख देते थे। सनलाइट के प्रेजेंस में यानी कि HNu। जब आपने इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखा, तो Ag और Br ये दोनों आपस में टूट गए। जब ये टूट गए तो आपकी जो फिल्म होती थी उस पर व्हाइट करके डिजाइन बन जाती थी। तो ये क्या हो गया आपका, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड आपका टूट गया सिल्वर और ब्रोमीन में। तो ये रिएक्शन आपकी क्या कही जाएगी, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला देखते हैं। अगला टाइप है आपका वाटर के लिए आप क्या यूज करते हो, हाइड्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसी को आप कहते हो हाइड्रोलिसिस। देखिए, किसी कंपाउंड को वाटर में डाल करके तोड़ देना क्या कहा जाता है, हाइड्रोलिसिस। एग्जांपल देखिए, सिंटैक्स देखिए। एक रिएक्टेंट है, इसको आपने किस में डाल दिया, वाटर में डालने पर क्या हुआ, ये अपने कंस्टिट्यूएंट्स में टूट गया। कंस्टिट्यूएंट्स में क्या, किसमें टूटा, B प्लस C। ठीक, B प्लस C। तो अब यहां क्या हुआ, आपने देखा ये रिएक्टेंट इन दो प्रोडक्ट्स में टूटा। रिएक्टेंट कितना है, एक, प्रोडक्ट कितने हैं, दो। इसलिए ये जो आपकी रिएक्शन है क्या कही जाएगी, हाइड्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। अगर आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाल दें, तब क्या होता है, ये अपने आयंस में टूट जाता है। ये अपने आयंस में क्या हुआ, Na++ Cl- में टूट जाता है। तो यहां क्या हुआ,
सोडियम क्लोराइड की क्या हो गई, हाइड्रोलिसिस हो गई। सोडियम क्लोराइड की क्या हो गई, हाइड्रोलिसिस हो गई। इसके अलावा आप कई अदर तरह की कंपाउंड्स का क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, जिनमें आपका रिएक्टेंट क्या होता है, अपने कंस्टिट्यूएंट्स में टूट जाता है। ठीक, अगला देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, खासकर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, जब आप मेटलर्जी वगैरह कर रहे होते हैं। अभी देखते हैं, यहाँ आपके पास एक रिएक्टेंट है, आपने क्या किया, इसमें क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, तो क्या होगा, ये अपने कंस्टिट्यूएंट्स में टूट जाएगा। तो ये रिएक्शन आपकी क्या कही जाएगी, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जरा देखते हैं एग्जांपल। मान लिया आपके पास NaCl है, ठीक, सोडियम क्लोराइड। इसकी दो तरह से आप इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो, एक इसका मॉल्टेन स्टेट लेकर के और दूसरा इसका एक्वस स्टेट लेकर के। एक्वस स्टेट का क्या मतलब होता है, एक्वस स्टेट का मतलब होता है कि जो आपका कंपाउंड है उसको आपने वाटर में डिसॉल्व कराया हुआ है, और जो आपका क्या कहते हैं मॉल्टेन स्टेट है या लिक्विड स्टेट है, उसका मतलब ये है आपका कि आपने NaCl को 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, तो जो सॉलिड था वो मेल्ट हो गया, वो लिक्विफाई हो गया, तो इसको आपने कह दिया ये क्या है, ये मॉल्टेन स्टेट है या कि लिक्विड स्टेट है। और ये क्या है आपका, ये आपका एक्वस स्टेट है। अगर आपने NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया, तब क्या होगा, जब आप NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपको सोडियम मेटल मिलता है और साथ में आपको मिलती है क्लोरीन गैस। ठीक, साथ में आपको क्या मिलती है, क्लोरीन गैस। अब देखिए, इसका अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो आपको क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको आप क्या कहते हो, कॉस्टिक सोडा। क्या कहते हो, कॉस्टिक सोडा, एक्वस स्टेट में। साथ में आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस, और उसके साथ में क्या मिलता है आपको, क्लोरीन गैस। ठीक, ये दो गैसेस आपको मिलती है। तो यहाँ आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस की थी। इलेक्ट्रोलिसिस करने पर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर ये कंपाउंड्स अपने कंस्टिट्यूएंट्स में टूट गए। ठीक, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसी है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, कुछ एग्जांपल और डायग्राम के साथ। इलेक्ट्रोलिसिस, देखो इलेक्ट्रोलिसिस में करते क्या हैं, एक वेसल होता है, ठीक, इस वेसल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या कहा मैंने, दो इलेक्ट्रोड होते हैं।
इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, ये इलेक्ट्रोड मतलब मेटल की रॉड्स होती हैं, इन दोनों मेटल की रॉड्स को आप ले जाकर के एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। और जिस मेटल्स की ये रॉड होती हैं, ठीक, उन्हीं मेटल्स का आप एक्वस सॉल्यूशन इसमें डाल देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन इसमें डाल देते हैं। अब देखिए, अब ये आपका सेटअप बन के तैयार हो गया। अब देख लेते हैं इनको कहते क्या क्या है। ये आपकी बैटरी है, ठीक, ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स होते कितने टाइप के हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं आपके दो टाइप के। पहला एनोड और दूसरा कैथोड। पहला एनोड, दूसरा कैथोड। कैथोड यानी कि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। और एनोड यानी कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक। यहां देखिए पॉजिटिवली चार्ज कौन होगा? जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से ये जुड़ा होगा, ठीक। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। जिधर लंबी लाइन होती है वो पॉजिटिव होता है, जिधर छोटी लाइन होती है वो निगेटिव होता है। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये वाला होगा जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को आप क्या कहते हो? एनोड। क्या कहते हो? एनोड। और जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा वो क्या कहा जाएगा? वो कहा जाएगा कैथोड। क्या कहा जाएगा? कैथोड। अब ये जो बीच में आपने एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ है, बीच में एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये क्या कहा जाएगा आपका? ये कहा जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है? चार्ज को कैरी करना एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक। अब देखिए ये जो आपका टैंक है, ये जो आपका टैंक है जिसमें आपका, या ये जो आपका वेसल है जिसमें आपका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, उसको आप कहते क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, ठीक। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस। होता क्या है? जैसे मान लिया अगर आपको सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो आपने एक इलेक्ट्रोड लगाया पॉजिटिव का, एक इलेक्ट्रोड लगाया नेगेटिव का, और आपने सोडियम क्लोराइड का मोल्टेन स्टेट में अगर आप कराना चाहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, तो मोल्टेन स्टेट में इसी टैंक में भर दीजिए, तो उसको आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। किसको? NaCl को। और जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा? Na+ और Cl- में टूट जाएगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा। तो Na+ जो होगा वो जाकर के निगेटिव वाले से जो अटैच हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। और इधर आपका ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोड है ये क्या करेगा? क्लोरीन माइनस आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो क्लोरीन ढेर सारा इसमें कनेक्ट हो जाएगा और सोडियम ढेर सारा इसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो Na+ जो है आपका, ये इस कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बना लेगा एक सोडियम एटम, ठीक, एक सोडियम एटम। तो इस तरह से आपको मिल गया सोडियम मेटल। फिर बात आती है क्लोरीन की। तो क्लोरीन कैसे होता है? देखिए Cl-, क्लोरीन एटम पर एक यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन एटम पर एक यूनिट का नेगेटिव चार्ज है। इस एक यूनिट चार्ज को देखिए, ये क्या पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसका छीन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका छीन लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन छीन लेगा यानी कि -1 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बचेगा क्या? सिंगल क्लोरीन, ठीक। तो अब देखिए आपको ये पता चल गया कि एक सोडियम और एक क्लोरीन कैसे बना। जब दो एटम क्लोरीन के जाते हैं, Cl- -1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या बन गया? Cl। अब ये Cl और ये Cl, ये दोनों मिल करके आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और इस कोवैलेंट बॉन्ड के बाद उनको मिलता क्या है?
क्लोरीन गैस, Cl2 गैस। ये क्या है आपकी Cl2 गैस। ठीक, तो इस तरह से हमको पता चला कि कैसे हमने सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस की हुई। ठीक, ये टॉपिक यहाँ पर मैं यहाँ रोक रहा हूँ, टॉपिक बड़ा लंबा जा रहा है। ये अभी खाली 2 टाइप की केमिकल रिएक्शन हुई है। इसके बाद आपकी 3 टाइप की और बचती हैं, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन बचती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताने से पहले आपको मैं रिएक्टिविटी की एक सीरीज पढ़ाऊंगा। रिएक्टिविटी की सीरीज थोड़ा सा लंबी जाएगी, उसको समझ लेंगे तो आपको रिएक्शन बताना आसान हो जाएगा। ठीक, वो आपकी बुक में 3रे चैप्टर में लिखा होगा, मैं उसको पहले समझा दूंगा और उसके बाद आपका लास्ट में रेडॉक्स रिएक्शन आएगा। ठीक, आज के लिए इतना, अगला लेक्चर आपको कल मिलेगा।